चीज़ और पूछना, जैसे आप मैं देखा हूँ कि कोई वस्त्र धारण नहीं करते और आप कोई आसन भी धारण नहीं करते, मुझे अभी पता चला जैसे, और आप बिल्कुल कोई ज़मीन पे ही सोते हो, कोई ऐसा नहीं कि दूसरा कोई यूज करते हो। तो ये इतना कठोर त्याग, जैसे हम सैन्य मानता हूँ इस त्याग को। अभी तो कोई नहीं, गर्मी का मौसम है थोड़ा बहुत, फिर भी कह रहा हूँ गर्म लगती है, कहीं ठंडी लगती है, और ठंडी के मौसम ज़्यादा ठंड भी होती है। तो ये इतना दर्द अपने शरीर को ईश्वर ने जो उसमें परमात्मा जो भी आत्मा है उसमें, उसको इतना कष्ट देने का कारण क्या? आत्मा तो कष्ट पाए देह को तो कष्ट दे रहे हैं। आत्मा तो कष्ट पाए नहीं, आत्मा को किसी एगुड़ा लागू है नहीं किसी, आत्मा स्वतंत्र से साक्षी स्वरूप। तो ये शरीर को कष्ट क्यों दिया जाता है? शरीर को भीम भाई कहते गोटे पदरे कौन है, सुख भोग तेज्या करी, सुख भोग तेज्या करी भूमि आसन बिहरी जन्म मृत्यु को निवार यही अंगरू, यही अंगरू जन्म मृत्यु को निवारण करने को हेले तमें शरीर को सुख दियो नहीं, त्यागे नैकेन अमृतत्व मानस, त्याग द्वारा अन्य कौन से द्वारा नुहे, त्याग द्वारा तुम्हें चरम शांति आनंद प्राप्ति हो। सुख नुहे, सुख शरीर मिले, इंद्रिय द्वारा सुख मिले क्षणिक, किंतु आनंद चरम आनंद शांति ताहा आत्मानंद रे थाए, आत्मा ठारे सानंद भावेन परितुष्टमंतम। तेणु ये शरीर को आम कष्ट भी दौना, शरीर सुख भोग त्याज्य करूँ किंतु जानिक कष्ट दौनु, जानिक तीव्र कठोर साधना सेमती आम करूँ, ये आम स्वाभाविक हो जाए, आपण जोटा एमतिया आम ये सेमती आम जानिक कष्ट भोगुना सिंपली। क्या कह रहे हैं गुरु जी? बाबा क्या बोल रहे हैं कि आत्मा का तो कोई सुख दुख नहीं है, कभी दुख नहीं होता है, कोई सुख नहीं था, वो आत्मा तो अजरा मरे अजन्मा है। तो शरीर जो होता है, जैसे भगवान कृष्ण ने कहा कि गीता में मात्र स्वस्थास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखो दुःखदा आगम मापेन नित्यम तितिक्षस्य भारत, तुम तितिक्षस्य भारत। जितना ये सब आने जाने वाला है, शीत हो बारी जो ग्रीष्म ऋतु आया है अभी, और वो जितना भी आने जाने वाला है ये सहन करना पड़ेगा। बाबा यहाँ बोल रहे हैं कि हम जानबूझकर कष्ट नहीं दे रहे हैं, ये स्वाभाविक है जो परमात्मा की आज्ञा को पालन कर रहे हैं, और परमात्मा त्याग से ही मिलते हैं। परम जो सुख है ब्रह्मानंदम परम सुखदम, ये त्याग से ही मिलता है, भोग से नहीं मिलता है। तो एक पंक्ति लिखा है भीमो भाई ने, सुख भोग त्यज्या करी भूमि आसन बिहरी, जो सुख को परित्याग कर दो। सुख का मतलब होता है जो मनुष्य इंद्रिय सुख के लिए जो व्याकुलित होता है रात दिन 24 घंटा, तो उसको परित्याग करना चाहिए। भूमि आसन बिहरी अर्थात जमीन के ऊपर सोना चाहिए। गुरुजी जैसे भी आपने बोला, तो जैसे त्याग की आवश्यकता रहती है, त्याग करना पड़ता है। अब जैसे माफी चाहता हूँ, मेरे से कोई गलती हो जाए बहुत समझ के, मैं मेरी दृष्टि से हो सकता है मैं तुच्छ प्राणी हूँ, नीच प्राणी। त्याग जैसे मैंने आज से फोन मैं छूंगा नहीं, एक तो ये त्याग हो गया। मैं आज से कपड़ा नहीं पहनूंगा, ये त्याग हो गया। आज से मैं बुरा नहीं देखूंगा, एक तो ये त्याग हो गया। आज से मैं फल नहीं खाऊंगा, त्याग हो गया। क्या किसी चीज को छोड़ने को त्याग कहते हैं? क्या अपने त्याग की परिभाषा का एक तो हठ योग करके बैठा है, भगवान को प्राप्त करें, मैं त्याग है, मैं आज से नीचे नहीं करूंगा, इसको तो हट की तरफ कहते हैं। जैसे आज से आप कपड़े नहीं पहनेंगे, तो ये तो एक तरह से हठ योग हुआ। हठ योग कैसे जिस भाषा में आता है, संतों की भाषा में। तो क्या इस त्याग से उस निराकार परम ब्रह्म को हम पा सकते हैं? इस त्याग से परम ब्रह्म को पाइबा पाई या सहित जोड़वा नहीं, या सहित जोड़ाजोड़ी करवा नहीं। आम ये जो फोन को खाली सेतिके व्यवहार करवा, जो कौन से भक्त अच्छा से मैंने आमको रात प्रभात समय शरण जाती, आम ठार आशीर्वाद नियंती। सत्मार्ग जावाई आमको कौन सी भूल भटका हो गले से आमको कहती, आम दिशा दर्शन कराऊ, से चलती। यही प्रकार व्यवहार करूँ, खाली खाली फोनटा जावा आसवा कथार। ये आमपाई छाड़देले भी किसी दोष ना, धरले भी किसी दोष ना। छाड़देले कष्ट हम ना, छाड़देले आमको कष्ट हेनी। जदि या बिना आम बंचवा बढ़िया असुविधा हाँ, ताले से आमपाई से त्याग नुहे, आम ग्रहण कली बोली कहगला। तो से मैंने व्यवस्था कर फोनटा देले से आम सहित जोगाजोग रही, से मार्गदर्शन पाइबे, आम ठार से आम ठार आशीर्वाद पाइबे। यही अर्थ में आम फोन धरचु। ठीक सेमती शरीर रक्षा पाई जहाँ करा जाए ताहा भोग नुहे, इंद्रिय लालसा पाई जहाँ करा जाए। माने आमको जदि कहीं पचारती जे आम आमिष खाइबे, जड़े आम ठार उपदेश पाइक गले घरे जाई फोन कले आम आमिष खाइबा कि खाइबानी अमुक करवा, आमको शरीर रक्षा पाई जदि किसी आवश्यक हुए ताकू व्यवहार करवा, ता माछ हो मांस हो जहाँ भी हो व्यवहार करवा। जदि
इंद्रिय लालसवशत जो जिनिस खाइबा को इच्छा हो ताकू खाइबानी ताहा पाप हो। समस्त जीव ठारे आत्मा अच्छी परमात्मा का सत्ता समस्त अच्छी आमे हेलु शाकाहारी तो आम पाई माछ मांस ये सब नुहे तुमको जबरदस्त भी मना करवा ना तुम्हें जिते बुझीज जे समस्त आत्मा अच्छी आत्मा ही भगवान आम कौन जीव को मारे आत्मघाती हवा यही प्रकार भावना तुम ठारे जिते बड़े हम तुम से छाड़ जबरदस्त क्या नीति नियम श्रृंखला भितर बांधवानी से बुझिकी तरफ छाड़े। तेणु आमे कौन सी जिनिस को आम ठारू हटिगले जदि आमे तापाई दुख अनुभव करूँ से जगह त्याग आ भोगर कथा आसो जदि आम दीटा जाक सामान ये जिनिस थिले भी हम नथिले भी हम। क्या कह रहे हैं गुरुजी त्याग की परिभाषा? त्याग की परिभाषा मतलब होता है जैसे मोबाइल के बारे में आप पूछ रहे थे। हाँ मतलब उदाहरण दिया मैंने जैसे हाँ हाँ ठीक है। मतलब ये जो मोबाइल है वो सत्कर्म में लगाना चाहिए। अगर भगत लोग जो सुबह सुबह को कुछ फ़ोन करते हैं बाबा ज्ञान शरण बोलते हैं ऐसा बोलते हैं तो उनको भी कुछ ना कुछ समझाना पड़ता है। अगर कुछ दोष दृष्टि हो गया हो संसार में रहते हैं उनको मार्गदर्शन किया जाता है, नहीं ऐसा ऐसा करो, परमात्मा चिंतन करो, परमात्मा शरण करो, ये सब दिया जाता है। उन्होंने कहा कि मोबाइल अगर पास में आज हो तो चलेगा, अगर नहीं तो चलेगा। अगर किसी ने कोई भगत बोला कि तुम मांस मछलियाँ खाओ, ये खाओ वो खाओ, यानी कि मतलब इंद्रिय लालसा में मत नहीं करना नहीं चाहिए। परमात्मा ने जो विधान किया है हमारे लिए वही करो। शाकाहारी होना हमें चाहिए। शाकाहारी मांस मछलियाँ खाना ये सनातन धर्म के विरुद्ध है, नहीं खानी चाहिए। नहीं खाना चाहिए। अगर एक अज्ञानी व्यक्ति को हम समझाएंगे, बार बार समझाएंगे कि ये मत खाओ वो मत खाओ, मांस मछलियाँ मत खाओ, ये शरीर के लिए हानिकारक है, वो समझ नहीं पा रहे, कुछ विरोधी बात कर रहे हैं, तो उनको समझना बार बार तो समझाना पड़ेगा ना। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया, कोशिश किया। उसके बाद भगवान ने कहा कि देख लिया कि ये समझने वाला नहीं है, उसको काट के फेंक दिया। तो ऐसे ही इंसान को समझाया, अगर समझ नहीं पा रहा है अपना तरह से जिस दिन समझेगा नहीं ये गलत है, गुरु जी ने ये सही बात बता रहे थे, साधु जी ने ये मुझे अच्छा बात बोले थे, मांस मछलियाँ खाया ये मेरा शरीर में आज रोग पैदा हो गया, वो हो गया, जिस दिन वो एहसास होगा उसी दिन ही छोड़ देगा। ठीक है। आज भारतवर्ष में बहुत सारे लोग हैं, 90% ये बहुत सारे लोग खाते हैं, लेकिन उनको समझा जाते हैं। बहुत सारे संत महात्मा रहते हैं, प्रवचक भी रहते हैं, उनको समझाते हैं कि पाप कर्म मत करो, क्योंकि सारे शास्त्र में सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, ये बात बता रहे हैं। गुरु जी से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जैसे मेरी भी कभी कभी इच्छा होती है कि मैं एक मतलब कुछ संतों का भंडारा करूँ, या संतों को घर बुला के या आश्रम बुला के दक्षिणा दूँ, या संतों के जैसे अभी 84 कुटिया बनी हुई है तो सोचूँ 108 बना दूँ। और एक समस्या आती है सबसे बड़ी, उसके लिए कहीं पर भी अगर आप भी जैसे महाराज जी से बात चल रही थी, मैंने कहा भी हमारे वृंदावन में भी आश्रम एक ऐसी शाखा खोलो या ऐसी कुटिया खोलो, तो उन्होंने भी कहा धन का अभाव रहता है। अब मैं भी देखा हूँ अभी मन में कि धन के अभाव की वजह से उस धर्म का प्रचार भी रुक जाता है। मैं खुद अपने आप को देखूँ, मैं यहाँ तक आया हूँ ना, कोई मुझे भाड़ा भी देने के लिए तैयार नहीं। मैं धर्म का प्रचार करूँ, मैं कुछ आपसे किसी से लेना है धर्म के प्रचार के लिए हूँ, कोई कह दूंगा मैं टिकट करवा दूँ, कोई नहीं करवा। और फिर भी आजीविका चलाने के लिए मैं थोड़ा काम करता हूँ, इंटीरियर डिजाइनिंग यानी घर बनाने का नक्शा बनाता हूँ, जिससे मेरा थोड़ा बहुत आता है, जिससे मैं धर्म का प्रचार करता हूँ। और 3 लाला, 1 लाली 2 लाली जिन पालन पोषण करता हूँ। लेकिन ऐसा क्या काम करूँ कि मैं धर्म का प्रचार भी अच्छे से कर सकूँ और बच्चों का पालन भी कर सकूँ, आजीविका थोड़ी सी सही जी सकूँ, और धन की थोड़ा अभाव है वो भी पूरा हो सके। कोई ऐसा कार्य मतलब मेरा गलत नहीं, कहीं तामसिक उद्देश्य नहीं है, सर्वे भूते हिते रहता। मैं किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं किसी के काम आ जाऊं। ये स्वामी विवेक, स्वामी राम सुखदास जी के पच्चीनों पे चल रहा हूँ, आप तो जानते हो जी, वो भी एक राइट है। तो संसार रहिबा गले तो बंचिबा गले खाद्यर आवश्यक, वस्त्र आवश्यक एवं कुटियार आवश्यक अछि। तो मुख्य कथा आमे बुझी जिबा, प्रथमे बुझिबा जे परमात्मा संसार को जो जहाँ को आनी पूर्व खाद्यर व्यवस्था करी जीव मान संसार को आनी, जहाँ को कह जाए 56 कोटी जीव 52 कोटी भंडार। तेणु आम कौटी कौन कौ दिन खाइबार से व्यवस्था ईश्वर तरफ व्यवस्था अच्छी, किंतु आमको हाथ पाटी व्यवहार करने पड़ो, कार्य करी शोई रही सिंह मुह को छाँ छाँ मृग आसिक प्रवेश करिबो नहीं। सिंह बनर राजा होता पारे, किंतु उद्यम करी खाद्य संग्रह करने को पड़ो। ठीक आमको परिश्रम करी खाद्य संग्रह करने को पड़ो। तो जो कथा कहले धर आमर पिला छुआ जो मैंने सब अच्छा आम आगे बुझा जे आम सर्वनिम्न आवश्यकतार चलने को चेष्टा करवा, ताहले ही आम सुविधार चलवा।
अन्य माने लग्जरीस मेंटेनेंस करूछंती आमे सेमिति करबानी तांको सहित शामिल हबा चेष्टा करबानी सर्वनिम्न खाइबा जहाँ खाइले शरीर रक्षा हो पार से खाद्य खाइबा खंडे वस्त्र पिंधिबा ताहा लज्जा निवारण रोग शोकरू रोग दुखरू रोग जीवाणु ठारू शीत काकरू रक्षा करने गोटे वस्त्र धारण करवा आउ बसति स्थापन करने गोटे व्यवस्था रखा हो दुख कष्ट आसब नहीं आमे अनेक समय से एमती घर करें सेमती करिया पड़ो से मार्बल करी से एसी लगे से एलईडी लगे एलसीडी लगे से एलसीडी आमको व्यवहार करिया पड़ो आम गोटे गोटे डेस्कटॉप अच्छी आम कहे ना से टीवी चलबनी आम गोटे एलसीडी लगे पड़ो आम अधिक गोटे भावुँ तांको भली हवा चलुचे आम पाखे गोटे टीवी अच्छी से टीवी आम न्यूज देखी पारुचे तथापि तांको घर लोक जदि एलसीडी लगाऊँ आम चाहूँ ना आम डेस्कटॉप को उठे दी आम एलसीडी लगेगा टीवीटा को उठे देखिए आ गोटे एलसीडी लगेगा यही जगह आम अभाव पड़ जाऊ तो आम जब सर्वनिम्न खाली खाइबा खंडे पिंधिबा आउ कुटिया गोटे होताल आम बंची पारिबा पिला मानकु शिक्षा दीक्षा देवाई असुविधा हम ना किंतु आम समाज में अन्य ठारू देखिकी निजक तांको सहित सामिल करने को जो चाहूँ तो तांको उपार्जन अपेक्षा आम उपार्जन कम रोचे से आम अभाव बोध करुचु तो आउ गोटे सुविधा सब आम लोक कहूँ जे आम ये 2 महला को चाहिए आमर गोटे महला घर आम 2 महला को चाहिए आम तांको नीच भावुँ तो आम चाहिए जो मैंने पूरा कुटिया कर रही झुंपुड़ी कर रही पूरा फुटपाथ रही जदि चाहिए जिते मेघ पवन हम आम से जदि आम सेपटे थिबा झुंपुड़ी घर को चाहिए आम बहुत आनंदित हवा जे जहाँ तांको मु भलरे अच्छी आ जदि आम से पट को चाहिए 2 महला को 3 महला को चाहिए ताले आम तांको नीच बोली मन करूँ से समय आम तांको अभाव अच्छी बोली भावुँ अभाव नहीं बंचापी समस्त को खाद्य व्यवस्था भगवान करिसेंती आम जदि कहबा ना खाद्य आमको मिलूना अभाव अच्छी ताले परमात्मा को निंदा करबा हबो। जैसे गुरुजी क्या कह रहे थे लक्ष्मी क्या भाव को जी मतलब कहने मतलब वही है जो जीव सृष्टि होने से पहले ही परमात्मा ने ब्रह्मांड को रचना किया और खाद्य पदार्थों को भी बनाया है भोजन का व्यवस्था भी बंदोबस्त किया है इसलिए मनुष्य को जितना चाहिए उतना ही संग्रह करे परिग्रह करना चाहिए और हमारे अंदर जो कामनाएं होती है कि मैं दूसरा कोई लोग ये बिल्डिंग कर दिया वो किया ऐसा किया उसका अंदर जो संग्रह किया सांसारिक भौतिक वस्तु को संग्रह करते करते उसका सारा ज़िंदगी गुजार देता है उसका साथ हम जब तुलना करते हैं नहीं वो बनाया है ऐसा ऐसा घर बार बनाया है ऐसा ऐसा घर पर रखा है तो हमारे मन में भी वही कामना हो जाती है मैं भी ऐसा घर बनाऊँ ऐसा ऐसा बनाऊँ लेकिन हमारे अंदर इतना कामना नहीं होनी चाहिए कि जितना सर्वनिम्न बाबा आज्ञा बोल रहे हैं कि सर्वनिम्न जितना हमें शरीर रक्षा कर सकते हैं कि पहनने के लिए जितना ज़रूरत है और वो खाने पीने के लिए जितना ज़रूरत है उतना ही हम संग्रह करेंगे और उतना ही व्यवहारिक संसार में जीने के लिए क्योंकि जीना परमात्मा के लिए है परमात्मा को अनुभव करने परमात्मा प्राप्त करने के लिए हमें मनुष्य शरीर मिला है और उनके लिए ही सारा ज़िंदगी देना चाहिए सारे जीवन देना चाहिए और जब ज़्यादा इच्छा होती है ये करना वो करना है ऐसा करना वो करना तब हमें दुखी हो जाता है हम लोग को तो एक जो मकान रहता है कोई 2-3 बिल्डिंग बनाता है उसको देखकर ही हमें दुखी हो जाता है लेकिन हमें अगर चाहेंगे कि पीछे भी हमारे झोंपड़ी में भी रहते हैं छोटे कुटिया में भी रहते हैं बहुत तो लोग भी ऐसे आनंद में जीते हैं और जो महल में रहकर भी बहुत दुखी होते हैं ऐसा है लेकिन परमात्मा ने जो दिया है उसमें प्रसन्न रहना चाहिए और हम धर्म के रास्ते पर चलने से जैसे कि प्रहलाद जी विभीषण जी सुग्रीव जी जैसे मिला है हमें भी पुरुषार्थ करने से वही मिल जाएगा। और एक बात है बाबा आज्ञा बोल रहे हैं कि जैसे कि कोई शेर जंगल में अगर सोता रहेगा तो अपने आप ही मुर्ग हिरनी जाकर प्रवेश नहीं कर सकता उनका मुख में तो हमें उद्यम करना चाहिए उद्यम करने से परमात्मा बिल्कुल धन संपत्ति की प्राप्ति कराएंगे वही होता है तो पुरुषार्थ करना चाहिए धर्म के ऊपर चलना चाहिए क्योंकि अगर हमें कर्म नहीं करेंगे तो हमारा पेट पालन पोषण परिवार पोषण मुश्किल हो जाएगा तो धर्म के ऊपर नहीं चलेंगे तो हम पतन हो जाए परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएंगे। गुरु जी से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ जैसे क्या जैसे सेवा से और संत दर्शन से और कथा प्रसंग से क्या जीवन का जो सार है मनुष्य जीवन मिला है ये सफल हो सकता है या मुझे भी ऐसे आपकी तरह संतों की तरह एकांत जाना पड़ेगा घर त्याग कर तो क्या इस मार्ग पे सेवा दर्शन और सत्संग से जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाएगा?
गोटे कथा अच्छी सन्थों पाखे जड़े पहुँचले जाकि कहले आज्ञा गृहस्थ आश्रम रहीकि जीवर मुक्ति हो पार हाँ हो पार गृहस्थ आश्रम रहीकि जीवर उद्धार हो पार हाँ हो पार कहले ताले मार्ग बतातु से मार्ग बतईदे गृहस्थ आश्रम रे केमिति साधन भजन कले ए जीव फिर उद्धार हो जीव मुक्ति हो बाट बतईदे तार किसी समय पर आउ जड़े जाके पहुँचले से ही सन्थों पाखे पहुँचले कहले आज्ञा गृहस्थ रहीकि कौन ये जीवर उद्धार हो पार सी कहले ना ना हो पार कहले सन्यास मार्ग देदेले ये प्रथम जनक पहुँचले कहले गृहस्थ रहीकि कौन उद्धार हो हेबनी कहले हाँ हम आउ सी जा कहले आज्ञा गृहस्थ रहीकि कौन उद्धार हो हम कहले ना 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 गृहस्थ रही उद्धार केमी सन्यास मार्ग ने जाकि उद्धार हो सन्यास मार्ग बतईदे तो अलग अलग कथा तो ये सन्थ जहाँ को कहते सन्यास मार्ग जी नियो सन्यास मार्ग भ्रमण करी से गृहस्थ घरे पहुँचीगले घरे निवास कले रात्र सत्संग हबारे से कहले जे आपणकर गुरु किए से जहाँ को ना कहले ये कहले मो गुरु तो सही तो मत कौन कहले गृहस्थ रही आपण को कौन कहले सन्यास हाँपाई ये जड़े गुरु केमी दी जन को दी प्रकार कथा कहले कहले हाँ मत तो सी कहले सन्यास हाँपाई कहले मत तो कहले गृहस्थ हाँपाई दी जन गले पाखक गले तापर जाकि कहले आज्ञा आम दीज आसचु आमको टे कौन बुझातु आप ये कहले मत कहले गृहस्थ हाँपाई कहले सन्यास हाँपाई जड़े जदि दी प्रकार कथा कहले केमती कर हम तापर कहले तमें मत कौन प्रश्न पचारि प्रश्न कौन कर से कहले मु पचारि आज्ञा गृहस्थ रहीकि कौन मुक्ति है हेबनी या पचारि मु कहले हाँ हम माने ता माने तमर इच्छा अच्छी गृहस्थ आश्रम रही एवं मुक्ति हाँपाई ताले तुम गृहस्थ आश्रम रही पार मुक्ति भी हो पार किंतु सी पचारे कौन पचारे कहले आज्ञा गृहस्थ रहीकि कौन मुक्ति है हम ताने जानी हूँ गृहस्थ आश्रम रही इच्छा नहीं तरफ से कहीदे ना गृहस्थ आश्रम रही मुक्ति है हेबनी भितर से अच्छी तेणु कहले ना सन्यास नहीं जाओ कथा बुझे तो सेमती कथा गृहस्थ आश्रम रहिले किंतु शास्त्रादि कहुई जमी गीतार से कथा कौन कहुई जे सन्यास द्वारा ही केवल मुक्ति व्यवस्था अच्छी गृहस्थ आश्रम रहिले जमी गोटे कथा अच्छी हीन संगे हीन गति उत्तम संगे जार उत्तम संगे संग जार करे से उत्तम व्यवहार तो से हीन संग हीन हाँ नहीं माने जो माने भागवत कहुई जो माने गृहस्थ आश्रम रहती से माने ब्रह्म चिंता करि पारंती नहीं ये कथा भी अच्छी आमे कथाटा को कहीदेवा जे गृहस्थ आश्रम रहीकि सांसारिक जीवन रही सेवा नाम भजन कीर्तन द्वारा आमे आगु को जाई परिबा किंतु मुक्ति हबारे प्रतिबंधक अच्छी आमे नारी पाखे रहिले घृत कुंभ समा नारी तप्तांगार समापुमान आमे खाली रात्र यापन करबा आ नारी पाखे रहिबा फरक आसीबो ना नहीं आसीबो ना नहीं कौन कहउचंदी बताएंगे हाँ हाँ ताले ठीक केमिति कथा आमे गोटे पिला छुआ परिवार भितर राति पहले से कहबे मो बापा से कहबे मो स्वामी से कहबे मो पुओ आमे व्यस्त रहिबे तांको कथा करिबारे निश्चित कहवा कथा को आम पूरण करने को पड़ो किंतु जड़े सन्यास तार सब किसी ना रात्रि पाइले से परम ब्रह्म को सृष्टि अच्छी परम ब्रह्म को सृष्टि पानी पवन गछलता द्वारा जीवन धारण करी तेणु से परमात्मा को उपासना कर गुरु जी ने क्या बताया जैसे कि गृहस्थ आश्रम को लेके मेरे जीवन को लेके तो बाबा क्या बोल रहे थे कि एक एग्जाम्पल दिया एक संक्षिप्त एग्जाम्पल दिया तो एक इंसान एक गुरुजी थे एक साधु महात्मा बहुत बड़ा परम विद्वान महात्मा थे एक इंसान पास में गए तो गुरुजी को पूछा कि गुरुजी मैं गृहस्थ आश्रम रहकर क्या मुक्ति पा सकता हूँ गुरुजी बोले कि हाँ पा सकते हैं और वो चले गए घर पर और गृहस्थ भी बन गए और दूसरा इंसान आया बोला कि गुरुजी मैं गृहस्थ आश्रम में रहकर क्या मुक्ति पा सकते हैं गृहस्थ आश्रम में क्या मुक्ति पा सकते हैं कहले नहीं गुरुजी ने बोला कि नहीं ठीक है ना एक को बोला कि हाँ गृहस्थ आश्रम रहकर मुक्ति पा सकते हैं लेकिन दूसरा इंसान जब गया गुरुजी के पास वही प्रश्न किया कि गुरुजी क्या गृहस्थ आश्रम रहकर मुक्ति हो सकता है जब बोले तो गुरुजी ने मना कर दिया कल बोले नहीं
सन्यास में मुक्ति है। तो वही जो सन्यासी बन गया जो इंसान, वो एक बार घूम घूम के फिर वही गृहस्थ के पास गए थे। गृहस्थ के पास जाने के बाद जो गृहस्थ पूछा कि आपका गुरु कौन है, सन्यासी को पूछा। बोले कि गुरु जी का नाम बताया वो सन्यासी। बोले कि फिर गृहस्थ बोले कि अरे आपकी गुरु जो है, मेरा गुरु तो वही है, लेकिन मुझे बोला कि गृहस्थ में बन जाओ, गृहस्थ में मुक्ति हो सकते हैं। लेकिन आपको जब पूछा कि गृहस्थ में रहकर मुक्ति पा सकते हैं, लेकिन आपको बताया कि नहीं गृहस्थ में मुक्ति हो नहीं सकते और वो सन्यास में मुक्ति हो सकते हैं। ये कैसे हो सकता है? वो कन्फ्यूज हो गए। तो वही है, फिर गुरु जी के पास दोनों गए, फिर प्रश्न किया। बोले गुरु जी हम लोग तो आपको प्रश्न किया, लेकिन ऐसे ऐसे कैसे गड़बड़ बात हो गया। तो गुरु जी बोले कि आप क्या प्रश्न किए थे, पहले समझो, पहले बताओ क्या मुझे प्रश्न किए थे। आपने कहा कि गृहस्थ में रहकर क्या मुक्ति पा नहीं सकते, तुम्हारा गृहस्थ होने की इच्छा है, इसलिए हमने कह दिया तुम गृहस्थ बनो। और उन्होंने कहा कि गृहस्थ बनकर क्या मुक्ति पा सकता है। तो उनका मन में गृहस्थ की इच्छा नहीं था, उनका थोड़ा विवेक ज़्यादा था, तो विवेक विचार था, उन्हें गृहस्थ करने की इच्छा नहीं था। तो उनको कह दिया कि तुम सन्यासी बन जाओ। वही बात है। तो बाबा यहाँ बोले कि सन्यास, वेदांत भी कहता है कि सन्यास में ही मुक्ति होता है। गृहस्थ जीवन में रहकर क्या होता है कि मन का चंचल बढ़ जाता है। जब सब्र आता है क्या होता है, ये मेरा स्वामी है, ये क्या होता है, मामा है, मामी है, ये सब परिवार में ब्रह्म चिंतन करना बड़ा मुश्किल होता है, मन को एकाग्रता करना मुश्किल होता है। लेकिन एक सन्यासी परमात्मा की जो पृथ्वी आप तेज वायु आकाश ये सब पहाड़ पर्वत जो है होता है वो चलता है। जब सब्र आता है, परमात्मा की चिंतन भजन करके उनका जीवन यापन करता है, मन का एकाग्रता करता है, वही मन का स्थिर रहता है उनका मन। इसलिए वेदों में भी लिखा है वेदांत विज्ञान सुनिश्चितर्था। वेदांत को अध्ययन करके दृढ़ निश्चय हो जाता है। जब संन्यास योगात जत जतय शुद्धसता, सन्यासी क्या करता है, यत्नवान होता है, मन को शुद्ध हो जाता है। ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परिमृतः परिमुच्यन्ति धीरा, वो ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है धीरे धीरे। जब पाप क्या होता है, पाप से निष्कृति हो जाता है, निष्कलंक हो जाता है, क्षीण कलमुषा हो जाता है, भगवान कृष्ण ने कहा है। इसलिए सन्यासी 25 साल ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने की हमारा शास्त्र कहता है। उसके बाद 25 साल गृहस्थाश्रम में रहने की बात कही है, फिर वानप्रस्थ होने की बात कही है, फिर सन्यासी होने की बात कही। गृहस्थाश्रम में आसक्त होकर जो रहता है वो फंस जाता है, फिर संसार के बंधन में बन जाता है। इसलिए वंश परंपरा रक्षा करने के लिए गृहस्थ आश्रम की छेदन भी नहीं करनी चाहिए, परमात्मा की आज्ञा भी है। जितना ज़रूरत है, जितना समय रहना है मनुष्य को, उतना समय रहकर फिर परमात्मा के भजन चिंतन में जाना चाहिए। ज़्यादा समय तो नहीं ले लिया आपको, 5 मिनट का बोल के, कोई गलती हो तो माफ कर देना। नहीं कोई गलती नहीं, ऐसे नहीं, अच्छी प्रश्न है, प्रश्न तो आता है। मेरी कोशिश रहती है कि जिज्ञासु बनकर रहता हूँ, क्योंकि मुझे खुद का भी हो, औरों का भी उद्धार हो, औरों का भी इस मार्ग से पता। लोगों को क्या है, आज मनमुखी बहुत ज़्यादा है गुरु। हाँ, क्योंकि गुरु किसी, आज कथावाचक है, स्टेज पे मंत्र बोल रहे, देखो आज नारे लेके आ गए, सभी हाथ में लो और मंत्र माइक से बोल रहे हैं और सभी को एक साथ दीक्षा दे रहे हैं। मैंने आंखों को देखा है घोर कलयुग। और मैंने इससे ज्यादा कलयुग क्या देखूं, माइक पे अलाउंस मंत्र दीक्षा दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता। और हालांकि कहना चाहिए हमारे समाज में आज भी स्त्री को पति को गुरु माना गया है, और ये कुंवारी है तो पिता को गुरु माना है, और जिसके पिता नहीं है उसको भाई को गुरु माना है, और दूसरे पर मर्द के पास एकांत में जाने का मना भी किया गया है। राजस्थान में तो पति का गुरु तो स्वामी होता है, स्वामी ही देवता होता है। हाँ, उनको पत्नी का गुरु कोई भी शास्त्र में नहीं कहा गया। वर्णांग ब्राह्मण गुरु पतिरेका गुरु स्त्रीणांग, पतिरेका गुरु स्त्रीणांग, स्त्रीଙ୍କର पति ही एकमात्र गुरु। उनका कोई उपासना नहीं है, सिर्फ ही पति की संतुष्ट करना और परमात्मा की उपासना करना, पति को हमेशा सत्य बोलना, उनका आज्ञा पर चलना। शास्त्र में बोला ओडिया कहि दउची, आपण हिंदी कहि, सधवा नारीर पति बिना नाही गति, जप तप देव पूजा ताहार अनीति, स्वामी सेवा छाड़ी तीर्थ व्रत जे करई, जन्म जन्मांतरे बाल्य विधवा से हुई। स्वामी सेवा बिना नाही नारींकर गति, पति प्राणा नारी करे देवलोक गति। स्वामी सेवा हुड़ी जे माते गर्भरे, गुरुवारे लक्ष्मी व्रत सेदिन जे करे, ताहार नुहई भल, जनमे जनमे दुख शोक भोगा भोग संसार से भ्रमे।
पति सेवा बिना नारींकर कौनसी व्यवस्था नहीं। जप तप तीर्थव्रत देव पूजा कले कौन हम जन्म जन्मांतर बाल्य विधवा हम। स्वामी जीवित थिबा अवस्था रे कौनसी नारी जदि कौनसी देवादेवी पूजा करे बा तीर्थव्रत किछि करे ताहले से जन्म जन्मांतर बाल्य विधवा अर्थात बारंबार तांको जीवन रे पति विनाश हो जिवे। विवाह हबार अल्प समय भितर स्वामीटी मरीजिवे जन्म जन्मांतरे थरे अधीन नुहे। स्त्री मानक पई पति हेले एकमात्र देवता तांकु छाड़ी के यदि अन्य देवता पूजा करे ताले जन्म जन्मांतरे बाल्य विधवा। अच्छा गुरु जी जैसे बताया आप, लेकिन सभी भक्तों को समझ आ रहा है। हाँ। तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि लक्ष्मी पुराण में स्त्रियों का पति ही गुरु होता है और पति की आज्ञा को पालन करना चाहिए। और जो स्त्री पति की आज्ञा को पालन नहीं करता है, जप तप विभिन्न प्रकार की ये तीर्थ व्रत जो करता है, ये सब अनित्य कर्म है। जो कर्म करने से वो विधवा हो जाता है, जन्म जन्मांतर विधवा हो जाता है, बाल्य विधवा हो जाता है। शादी करने के कुछ दिन के बाद विधवा हो जाता है, क्योंकि अनित्य कर्म है। अनित्य कर्म का पति की सेवा, पति का आज्ञा को पालन करना, पति की परिवार को सुख शांति में रखना, ये पत्नी का धर्म है, स्त्री का धर्म है। ये लक्ष्मी पुराण भी लिखा हुआ है। तो इसके अलावा जो होता है बहुत सारे, तो आजकल विभिन्न प्रकार सती सावित्री की बात कहिए, माता सीता की बात कहिए, वो पतिनिष्ठ है। इसलिए जो पति की आज्ञा को पालन करता है वो देवलोकों में चला जाता है, देवलोक को प्राप्त करते हैं। जैसे कहना नहीं चाहिए ऐसे, मैं अभी चित्रकूट गया था, अनुसुईया का जब वर्णन आया था, अनुसुईया जी सुना है कि तीनों देवताओं परीक्षा लेना है जी। तो हालांकि महाराज जी जैसे कह रहे हैं पत्नी का गुरु पति है और पति की सेवा करना ही ईश्वर की सेवा है और पति को प्रसन्न करना ही ईश्वर को प्रसन्न करना है। ये लक्ष्मी पुराण के आधार पर महाराज जी का, कोई लक्ष्मी पुराण अगर पढ़ा है या उसका अगर पंडित पुरोहित है तो वो समझ सकता है। महाराज जी एक बात जानना चाहता हूँ, जैसे हमारी आने लास्ट सवाल है, ये ज़्यादा नहीं कहूँगा, समय अंधेरा हो रहा है। देश की रीढ़ की हड्डी बच्चे हैं, जैसे आपके यहाँ पे मैं एक बाल संत देखा था और उनका नाम था कार्तिक। इतना छोटा सा बच्चा, कार्तिक जी 8 साल की उम्र है। तो मतलब देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर आपकी कहूँगा संत समाज के अगर बाल को योगी आता है, मैं कहता हूँ संत समाज की रीढ़ की हड्डी है। और हमारे बच्चे भी आज कहूँगा देश की रीढ़ की हड्डी कहूँगा, अपने भविष्य की रीढ़ की हड्डी कहूँगा, मतलब वही है आने वाले समय। उनको ऐसी कैसी संस्कार दें कि वो आंधी रूपी तूफान यानी कैसा भी संकट आ जाए समाज पे वो डट के सामना कर सकते हैं ढाल बन के। दूसरा, कैसा भी परिस्थिति आ जाए समाज में तलवार बन के सामना भी कर सके, आध्यात्मिक रूप में भी उसका वापस वार भी कर सके, शास्त्रों के आधार पर, शस्त्र के आधार पर मैं कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन शास्त्रों के आधार पर भी कर सके। और शस्त्र तो आजीविका जीने के लिए धन का अभाव भी ना रहे और ऐसा भी ना रहे कि वो हर कोई एक आंख का क्या बंद करेगा क्या खोलेगा। आज के बच्चों में तो एक ही मिलता है, माता पिता का एक संतान ही है, तो उसका क्या बंद करेगा क्या खोलेगा, वो संत देगा नहीं, लेकिन उसी जीवन में वो संत जीवन जी सके, भ्रष्ट जीवन जी सके, क्या मार्ग रहेगा। थोड़ा सा ये उस पर संत मेरे हिंदुस्तान के लिए नहीं कहूँगा, पूरे विश्व के लिए काम करेगा। और आज की स्थिति देख रहा हूँ, हर जगह युद्ध हो रहा है, तो संकट देश नहीं पूरे विश्व है। देखिए एक बात मैं बताऊँगा, तो यहाँ पे जो छोटे छोटे सब बच्चे लोग आते हैं तो उसको संस्कार दिया जाता है, सनातन धर्म की संस्कार दिया जाता है, जो अनुशासन है, कठोर अनुशासन में उसको भी क्या शिक्षा दिया जाता है, वो शासन में रहे। और जब परमात्मा की मन में जब परमात्मा के चरण में दृढ़ आ जाता है कि परमात्मा है, मुझे रक्षा करेंगे। जैसे प्रहलाद जी ने, हिरण्यकशिपु ने जितना भी दंड दिया है, जितना भी प्रयास किया है, लेकिन प्रहलाद जी ने 5 साल की बच्चा था तो उन्होंने भी डटे रहे, मुझे रक्षा करेंगे परमात्मा में, विश्वास था। और विश्वास लगाकर ही परमात्मा को प्रसन्न किया जा सकता है, दृढ़ विश्वास होनी चाहिए। और वैसे ही यहाँ पे भी बना जाता है। और कोई भी जगह पर जाए, जो संस्कार दिया गया है, हमें किसी जगह पर जाए, भारतवर्ष में किसी जगह पर जाए, कोई भी आश्रम रहे, लेकिन हमें सनातन धर्म क्या है उसको ही पालन करना चाहिए। पालन करते हैं भी, परमात्मा की उपासना करना, एकांतिक भक्ति में रहना, निष्ठा में रहना। और यहाँ पे जब आते हैं, गुरु लोग बोलते हैं हरिद्वार में गए थे, ऋषिकेश में गए थे, कैसा क्या है, ठीक है, बढ़िया है। और हमें
हमारी धर्म को अपना निजस्व जो धर्म है उसको पालन करने के लिए भेजे हैं परमात्मा ने, उसको पालन करना चाहिए। और विश्व में जितना भी लड़ाई झगड़ा क्यों ना आए, लेकिन हमारे सनातन धर्म की रक्षा करनी चाहिए। और अर्जुन भी लड़ाई किया था अधर्म के पक्ष में। अगर बाहर देश कोई आए आक्रमण करने के लिए तो सनातन धर्मी जितना भी है वो लड़ाई करेंगे, देश को रक्षा करेंगे, धर्म को रक्षा करेंगे, संत महात्मा की रक्षा करेंगे। हमारे जितना भी जो लोग हैं सनातन धर्म में उसको बचाना हमारा कर्तव्य है, सारे भारत का कर्तव्य है। और सारे भारत जो नागरिक है हमें वही उनको ही जागृति कराते हैं। गुरुजी जैसे मैं कहना नहीं चाहता, हालांकि अगर मुझे कोई मार्ग देना चाहते, जैसे मुझे आप तो संत भगवान है, अंतरात्मा से जानते हैं मैं क्या हूँ क्या नहीं, क्या मैं जो हूँ सही हूँ? और मुझे अगर मार्ग देना चाहो या कोई शब्द देना चाहो या कुछ कहना चाहते हो तो क्या कहो मेरे लिए, क्योंकि सेवा का मौका होता है। ब्रह्म धर्म आश्रय करवा, परम ब्रह्म परमात्मा शरण को आसीजा, शरीर यात्रा पाई जहाँ जहाँ आवश्यक से कार्य करवा एवं परमात्मा शरण रे समय अतिबाहित करवा। सारा जीवन परम काय मन वचन रे, काय मन वचन से परमात्मा के शरण। अच्छा बाबा क्या बोल रहे हैं कि हर व्यक्ति तो बोलता है कि मैं ठीक हूँ, जैसे कि आज पूरे संसार में बहुत सारे शराब भी पीते हैं, चोरी भी करते हैं, बहुत सारे लोग अपना जगह में ठीक, ऐसा ठीक नहीं होते हैं। तो परमात्मा की शरण में आना चाहिए, सनातन धर्म जो है उसको पालन करना चाहिए। मैं ठीक कैसे न, वेदों को अध्ययन करने से ही वेद बताता है कि गलत या ठीक है। जैसे कि हमें दर्पण देखते हैं, आईना देखते हैं, देखने के बाद हमारे जो मुख में कला या कैसा क्या लगा हो क्या हम पता चलता है। वैसे ही वेद को अध्ययन करने से ही ये पाप पुण्य धर्म अधर्म न्याय अन्याय शुभ अशुभ जो कर्म होता है, मैं आज शुभ किया या अशुभ किया, पाप किया पुण्य किया, ये सब पता चल जाता है। इसलिए हम जब पाप कर्म करने के लिए जाते हैं तो हमारा विवेक रहता है, विवेक की भी जागृत करता नहीं ये पाप है, वेद विरुद्ध कर्म जो होता है उसको परित्याग करना चाहिए। ताकि जब जैसे श्रेष्ठ ऋषि मुनियों ने, श्रेष्ठ पुरुष ने जो आचरण किया है उसका आचरण करना चाहिए। आचरण करने से परमात्मा की कृपा से धीरे धीरे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। वही है, हमें तो बहुत सारे श्रेष्ठ पुरुष जैसे नाम हम सुने, व्यासदेव जी, सुखदेव जी और भगवान राम, भगवान कृष्ण जो भगवान के अवतार थे, और बहुत ऋषि मुनियों ने जो आए हैं, जो उन्होंने जैसे आचरण किया है वैसे ही आचरण करना चाहिए और अपना जीवन की कृत्य करना चाहिए, कल्याण करना चाहिए। महाराज जी मेरे से कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ कर देना। और मैं कोशिश करता सत्संग लेता इन वनस्पति और पेड़ पौधों के ऊपर, क्योंकि ये भी परम ब्रह्म है, लेकिन मैं विस्तार से इसके ऊपर सत्संग लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इनसे बहुत प्रेम करता हूँ। मैं हर किसी से कहता हूँ मनुष्य जीवन में इनसे प्रेम कर लिया ना, वो मेरी दृष्टि में आधा मनुष्य उस समय बन जाएगा। बाकी मनुष्य से प्रेम तो बाद की बात है, मनुष्य पहले वनस्पति से प्रेम कर ले, पेड़ पौधों से प्रेम कर ले, मेरे लिए वही बड़ी बात हो जाती है। आमे कहू आमे अर्थ बिना, परिवार बिना, स्त्री पुत्र अर्थ गृह बिना किसी समय बंची परिबा, किंतु आमे अल्प समय भितर जदि 10-40 सेकेंड भितर जदि ऑक्सीजन भीतर को न जाए ताले आमे संसार विदाय नहीं जावा। स्त्री बिना बंची परिबा, पुत्र बिना, अर्थ बिना, चाकरी बिना, सबू बिना, खाद्य बिना भी किछि दिन बंची जावा, किंतु 10-40 सेकेंड भितर जदि आमे ऑक्सीजन न नबा ताले आमे बंची रहबा संभव नुहे, जहाँ आमको गछलता दूची। तेणु आमे समस्त दिन भितर आमे प्रत्येक दिन किछि ना किछि गछ लगेबा, एठु नहीं सेठी लगेबा, गछर पानी देबा, सेवा करबा। आपण इटी के आगु जस्ट से गछर पानी दउथिली, से गछर पानी आनी इठी दउथिली, आज सकाळ भितर केते गछर पानी देइछु। प्रत्येक दिन किछि गछ सेवा करबा जे कि आउ आमे किछि बुझिबानी, किंतु आमे ऑक्सीजन नबाकू बाध्य होछु, आ से ऑक्सीजन हमकु से दउची। तेणु आमे बंचिबा पई सर्वनिम्न जो निश्चित आवश्यक ताकू आमे बंची रखिए। मैंने ये गुरुजी सच्चा सखा मेरा कोई है ना तो ये मेरा सच्चा मित्र है ना तो ये है। अगर मैं मानना हूँ इस बात को, सच्चा मित्र होता है जो अपने मित्र का केयर करता है, ये मेरी केयर करता है लेकिन मैं इसकी केयर नहीं कर पाता हूँ। बहुत सुंदर कथा। मैं मतलब लोगों से यही कहता हूँ हमारी केयर ये अनजाने में जाने में कर रहा है, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे हैं इसका ये परमात्मा, ये गुण गिनाता नहीं। हम किसी को पानी का लोटा दिया, मैं तेरे को 4 बार पानी का लोटा दिया, तुम मुझे 1 बार नहीं दे सकता, ये कहता नहीं है। हम इसके ऊपर पत्थर भी मारते हैं, बेर के लिए, आम के लिए, फिर भी नहीं कहता। लेकिन जिस दिन ये बोलना शुरू करेगा ना, कलेजा धरती का फट जाएगा। ये मुझे एहसास होता है कभी कभी।
भगवान इनको सब कुछ दिया, एक जुबान दे देता तो क्या फिर बाकी बाकी। ठीक है, सुंदर कथा कहले। आज्ञा।